देश में योग क्रांति के बाद कृषि व स्वदेशी क्रांति के उद्देश्य से हरिद्वार की पावन भूमि पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में पतंजलि आयुर्वेद की दुनिया के सबसे विशालतम फूड प्रोसेसिंग प्लांट पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क देशवासियों की सेवा में समर्पित है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में न्यूनतम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता युक्त औषधियों का निर्माण, जड़ी बूटियों, कम मूल्य पर हानि रहित पदार्थों के सम्मिश्रण से सौंदर्य प्रसाधन, दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का निर्माण एवं उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्रियों का निर्माण, विश्व की अत्याधुनिक मशीनों, तकनीक एवं मापदंडों पर परंपरागत मूल्यों तथा आदर्शों के निर्वहन के साथ हाइजेनिक वातावरण में विशाल स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यवर्धक और ताजी खाद्य सामग्री मिले, इसके लिए पतंजलि आयुर्वेद सीधे खेतों से भोजन की थाली तक आपूर्ति श्रृंखला में उच्च गुणवत्ता को बनाए रखते हुए किसानों को उचित मूल्य प्रदान कर रहा है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर व स्पिरिचुअल कैरेक्टर का समन्वय पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क आयुर्वेद की प्राचीन पारंपरिक शास्त्रीय ज्ञान तथा अत्याधुनिक गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए विश्व स्तरीय आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल कॉस्मेटिक व खाद्य उत्पादों का उत्पादन कर हेल्थ, एग्रीकल्चर एवं एफएमसीजी सेक्टर में अभिनव आयुर्वेदीय क्रांति का पर्याय बन रहा है। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज स्वयं अब पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क में स्थित पतंजलि आयुर्वेद की विभिन्न इकाइयों से आपका परिचय कराएंगे। पतंजलि की 21 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को आप मेरे साथ जीवंत रूप में देख रहे हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है और ग्रामीण पृष्ठभूमि में हजारों लोग यहां से स्वावलंबन पा रहे हैं। करीब 10 से 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को परोक्ष रूप से यहां से स्वावलंबन मिला है, समृद्धि मिली है। और साधना, सेवा, स्वावलंबन, समृद्धि की इस यात्रा का पूरा दर्शन आपको करवाते हैं। आज हमने सोचा कि आपको प्राकृतिक ढंग से पूरी यात्रा करवाते हैं। पतंजलि का तो स्लोगन ही है, प्रकृति का आशीर्वाद। पतंजलि फूड पार्क वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क है और भारत सरकार ने ये योजना बाद में लॉन्च की थी। पतंजलि ने इस यात्रा को पहले ही शुरू कर दिया था। सेवा, साधना और इस संघर्ष की 10 बड़ी सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं आज स्वदेशी के कार्यों को मूर्त देने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। उन सब का अभिनंदन है। करीब 200 वर्षों से स्वदेशी का अभियान भारत में चल रहा है और उसी स्वदेशी के अभियान को मूर्त रूप दिया है पतंजलि आयुर्वेद ने। ये दाहिनी तरफ बहुत बड़ी पार्किंग है, बाईं तरफ भी पार्किंग है। दाएं और बाएं और इस बड़ी पार्किंग को आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे। लगभग 400-500 ट्रक आते जाते हैं प्रतिदिन। दाहिनी तरफ भी आप देख रहे हैं ट्रकों की लाइन लगी हुई है। करीब 300 से 500 टन आंवला प्रतिदिन आ रहा है। ऐसे ही सैकड़ों टन एलोवेरा, सैकड़ों टन अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स, अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां आती हैं। बाईं तरफ ये एडमिन ऑफिस है, प्रशासनिक भवन है, जहां सब वरिष्ठ बैठते हैं और इस कार्य को मूर्त रूप देते हैं। ये पतंजलि की यात्रा 21 वर्ष पहले शुरू हुई थी, शून्य से। अब ये जो बाईं तरफ देख रहे हैं ये सेंट्रल वेयर हाउस है। फिनिश गुड प्रोडक्ट्स के रखने के लिए, एफजी के रखने के लिए पूरा बहुत बड़ा गोदाम है। ये कम से कम 4-5 एकड़ में बना होगा। यद्यपि दिव्य फार्मेसी की एक बहुत बड़ी इकाई है यूनिट 1। ये यहां से आपको यूनिट 2 का दर्शन करवाएंगे।
यहाँ बाईं तरफ जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पर शिलाजीत, सत और दूसरे घनसत्व तेल और अलग अलग प्रकार के महात्रिफलाघृत, त्रिफलाघृत, फलघृत आदि तैयार किया जाता है। बाईं तरफ आप जो देख रहे हैं, यहां पर कूपी पक्व तैयार किए जाते हैं। ये कूपी पक्व रसायन विभाग है और इसमें सैकड़ों भट्टियां लगी हुई हैं। इसके आगे पान के पत्ते रखे हैं। ये अलग अलग औषधियों में भावना देने के काम आते हैं और इन भट्टियों में 800 से 1000 डिग्री का टेम्परेचर होता है। सब प्रकार के रस रसायन जिनको शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए और असाध्य रोगों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, वो सब यहाँ तैयार किए जाते हैं। ये फूड पार्क का पिछले वाला हिस्सा है। यहाँ बाईं तरफ भस्म विभाग है। यहाँ सब प्रकार की भस्में तैयार होती हैं। क्विंटलों नहीं, टनों की मात्रा में तैयार होती हैं। चाहे वो लोहे की भस्म है, अभ्रक भस्म है, शंख भस्म है, गोदंती भस्म है, मंडूर भस्म है और सोना चांदी से लेकर के लोहा, तांबा, सब प्रकार की भस्मों का निर्माण होता है। ये ट्रकों में अलग अलग प्रकार से औषधियां आती हैं। यहाँ बाईं तरफ क्वाथ बनाया जाता है, क्योंकि कहीं पर क्वाथ बनता है, कहीं पर चूर्ण बनता है, कहीं पर वटी बनती है, कहीं पर अवलेह, कहीं पर पाक। अलग अलग प्रकार से आयुर्वेद में इस तरह से ये व्यवस्था रहती है। बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये चूर्ण विभाग है। यहाँ बड़े बड़े पल्पलाइजर्स लगे हुए हैं, जिनमें हर दिन सैकड़ों टन चूर्ण बनाने की कैपेसिटी है। बाईं तरफ ये उपला भट्टी है। परंपरागत तरीके से यहाँ पर भस्में तैयार की जाती है। सकोरों के अंदर दवाई को रख दिया जाता है, कुल्हड़ी के अंदर, कुछ सकोरों के अंदर, कुछ कुल्हड़ी के अंदर, और ऊपर नीचे उपले लगा करके फिर उसको पुट देते हैं। तो एक तो आधुनिक भट्टियां हमने लगाई हैं और ये प्राचीन तरीका है। आधुनिकता और प्राचीनता दोनों को हम साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दाहिनी तरफ आप जो देख रहे हैं, ये दिव्य फार्मेसी का आगे और विस्तार हो रहा है। जब हमने यात्रा शुरू की थी तो अपने हाथों से गोली बनाते थे, अपने हाथों से क्वाथ की पैकिंग करते थे, अपने हाथों से हम पतीलों के अंदर दवाइयां पकाते थे, अपने हाथों से खरल के अंदर हम घिसाई करते थे औषधियों की, और वहां से यात्रा शुरू हुई। जैसा आप ये फूड पार्क देख रहे हो, ऐसे कम से कम 4 फूड पार्क देश में हमें बनाने होंगे। ये मेरे बाईं और पतंजलि का पाचक विभाग है। यहाँ पर शोधित हरड़े, हींग गोली, मेथी दाना, अजवाइन, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, गुजराती में जिसको मुखवास बोलते हैं, ये कुछ अलग अलग प्रकार के पाचक औषधियां यहाँ पर तैयार होती हैं। ये पाचक प्लांट है। इसके बाद आपको च्यवनप्राश के प्लांट में ले चलते हैं। अलग अलग प्लांट्स हैं यहाँ पर। इस समय भी करीब 50 से ज्यादा छोटे बड़े प्लांट कुछ पतंजलि फूड पार्क में हैं, कुछ इसके बाहर हैं। ये बाईं तरफ जो है पतंजलि का च्यवनप्राश प्लांट है। यहाँ करीब 100 टन च्यवनप्राश प्रतिदिन बनाने की फैसिलिटी है। इसके साथ साथ करीब 20-25 टन बादाम पाक, मूसली पाक, पिष्टी आदि बनाने की कैपेसिटी है। एक बहुत बड़ा शास्त्र आयुर्वेद में है। रस, रसायन, भस्म, चूर्ण, पिष्टी, अवलेह, तेल, ऐसे आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार की परंपराएं हैं और उसमें आयुर्वेद की परंपरागत तरीके से तैयार किए जाते हैं। और आज च्यवनप्राश के नाम पर लोगों में पतंजलि च्यवनप्राश के प्रति भरोसा है और अपने बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक आज जो लोग पतंजलि च्यवनप्राश खाते हैं, लोगों का भरोसा है कि ये वही च्यवनप्राश है जिसको खा करके च्यवन ऋषि
बुजुर्ग से जवान हो गए थे, बुढ़े थे वो जवान हो गए थे। ये दाहिनी तरफ तुलसी लगी है, इसके पीछे आंवला की गुठलियां रखी हैं। आंवले की गुठलियों का भी तेल निकाला जाता है, च्यवनप्राश बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं। फिर जो आंवले की गुठली शेष रह जाती है उसका तेल भी निकाला जाता है। दाहिनी तरफ आप जो देख रहे हैं ये केसर प्लांट है, यहां केसर को पैक किया जाता है। हम स्वदेशी का अभियान चलाते हैं और उसमें केसर भी हम आपको स्वदेशी उपलब्ध कराते हैं। एक होती है ईरानी केसर, एक होती है कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर का स्वाद, उसकी सुगंध और उसकी ताकत अलग ही होती है। जिन लोगों ने असली केसर खाई है उनको पता है। ये दाहिनी ओर जो आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा गोदाम है जड़ी बूटियों का। ये इस पतंजलि आयुर्वेद का दिव्य फार्मेसी का प्राण है, क्योंकि इसमें है करीब 4000 टन जड़ी बूटियां। छोटे छोटे किसानों से जमीन खरीद करके फूड पार्क बनाया गया था। यहां जहां जहां पेड़ पौधे थे, पीछे मेरे आम का बगीचा आप देख रहे हैं, उसको हमने ऐसे ही बरकरार रखा, क्योंकि पतंजलि का तो स्लोगन ही है प्रकृति का आशीर्वाद। ये बाईं तरफ आंवला एलोवेरा के बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं और इसमें आंवला एलोवेरा का अंदर जूस तैयार होता है। बहुत बड़ा प्लांट है, मुझे लगता है देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा ये नेचुरल जूसेज का। तो इसमें आंवले का जूस हर रोज 100 टन से ज्यादा तैयार हो रहा है। ये पतंजलि का एलोवेरा और आंवला का जूस का प्लांट है, बहुत बड़ा है ये। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में एलोवेरा आता है और आंवला आता है। इसमें तो आंवला करीब 500 टन प्रतिदिन आ रहा है। यहाँ आरओ वाटर से उसकी सफाई होती है। ये जो चल रहा है बहुत बड़ा प्लांट है आरओ वाटर का, यहाँ उससे शुद्ध होकर के आता है और फिर सीधा पूरे आंवले की धुलाई होकर के आप जो सामने देख रहे हो, हर समय 3 से 4 ट्रक यहाँ पर लगे रहते हैं और फिर अंदर इस आंवला जूस प्लांट में पूरी शुद्धता, वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के साथ, बहुत ही प्योरिटी और पूरी पवित्रता के साथ ये पूरा जूस प्लांट तैयार किया है। पतंजलि में 10 से ज्यादा बड़े बड़े एक्सट्रैक्शन प्लांट हैं घन सत्व बनाने के लिए। जड़ी बूटियों को पानी में उबाल करके और फिर उनका जो एक्टिव कंपोनेंट है उनसे अलग कर लिया जाता है। फिर उसको ड्राई करके फिर अलग अलग गोलियों में, चाहे वो मदनाशिनी है, मुक्तावटी है, हृदयामृत है, या फिर अलग अलग जो आप नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के साथ साथ नेचुरल फूड और नेचुरल कॉस्मेटिक के तौर पर बहुत सी चीजों का प्रयोग करते हैं, उनमें इस घन सत्व का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के माध्यम से विशालतम फूड एवं हर्बल पार्क के वृहद रूप को देखा। जहां बात किसानों के उत्थान की हो, वहां गौ आधारित कृषि की बात आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पतंजलि ग्रामोद्योग ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जहां गौ संवर्धन हेतु अनुसंधान कार्य निरंतर प्रगति पर है। हमने महसूस किया कि मात्र स्वाभाविक रूप से इस देश में जड़ी बूटियों की जो उपलब्धता हो रही है और इसके साथ साथ शुद्ध खाद्यान्नों की जो उपलब्धता है, वो सहज रूप से जितनी हो रही है उतने से गुजारा नहीं होने वाला। इसको बहुत आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने अभी पिछले साल एलोवेरा का प्लान किया कि भाई एलोवेरा बड़े रूप में हमें उपयोग में लाना है, और इस साल हमारे लिए असुविधाजनक रहा कि हमको लगभग हर रोज 1000 टन एलोवेरा की आवश्यकता है, हर रोज, और वो आवश्यकता हमारी अभी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो इसकी उपलब्धता को लेकर के, और जबकि अपने देश में करीब करीब
10 से 15 करोड़ एकड़ भूमि बंजर है। ये उपलब्धता के लिए भूमि का प्रश्न नहीं है, उसके लिए एक दिशा का प्रश्न था। कुछ तो ऐसे भूभाग है जहां और कुछ आप बो ही नहीं सकते, बंजर भूमि है बिल्कुल, वहां पर तो एलोवेरा बहुत मात्रा में बोया जा सकता है। कुछ हिमाचल प्रदेश के, कुछ उत्तराखंड के भी ऐसे खड़े पहाड़ हैं, आप उस पर बैल ले जा नहीं सकते, क्यारियां बना नहीं सकते, तो वहां तो एलोवेरा लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं। हमको रोज 1000 टन आंवला की आवश्यकता है, रोज 1000 टन हमको एलोवेरा की इस समय आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 3 से 5 वर्षों में हमको शायद ये आवश्यकता प्रति वर्ष दुगनी करके यदि 5 वर्षों के बाद ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये किसी भी सर्वे कंपनी का, एजेंसी का या किन्हीं सरकारों का किसी का मूल्यांकन नहीं है। ये हमने इस देश का जो स्वभाव देखा है और हमने उन चीजों का जो लाभ देखा, उसके आधार पर ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है इस देश की, कि आने वाले समय में हमको 5000 टन आंवला और 5000 टन एलोवेरा प्रतिदिन भी आवश्यकता पड़े तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। माने ये ऐसा कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी क्या हो सकता है। आप कहेंगे इसकी किसमें आवश्यकता है? हमको अब 5000 टन आंवला और 5000 टन एलोवेरा चाहिए और आप उपलब्ध कराइए, हम लेंगे आप, क्योंकि आंवला एक दिन में तो होगा नहीं। तो आप, एक समय वो था, आचार्य श्री ने इस बात को कई बार दोहराया, जब हमारे राजस्थान के भी बैठे यहां पर भाई, जब 3 से 5 साल पहले का एक समय था जब लोगों ने आंवला के जो लगे हुए बाग थे उनको उखाड़ना शुरू कर दिया था। अरे बोलो इसकी कीमत तो मिलती नहीं, क्या करना, उसको उखाड़ो। तो फिर हमने प्लांट लगाया और आप लोगों की जानकारी में हमारा 200 टन आंवले का जूस लगाने का यहां प्लांट है। फिर हमने 2 प्लांट रेंट पर लिए जो पंजाब सरकार के थे, इस बार भी हम पूरा चला रहे हैं। और ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये हकीकत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार वर्षा भी अच्छी है, तो आंवला की क्रॉप भी बहुत अच्छी है। और आंवला की जितनी भी क्रॉप है, ये हम अपने आधार पर इस बात को कह रहे हैं और हम उसके लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं कि आने वाले 5 सालों के अंदर 5000 टन आंवला और 5000 टन एलोवेरा आपका बाजार में कोई ले या ना ले, पतंजलि आपका लेने के लिए तैयार है। इस आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। मैं पूरे बाजार का मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, मैं पतंजलि के आधार पर आपको ये बात कह रहा हूं। तो ये आंवला एलोवेरा के साथ साथ दूसरी भी बड़ी चीजें हैं। अब जैसे गिलोय का पहले ही साल से बहुत बड़ी मात्रा हमको चाहिए, अभी जो हमें उपलब्ध हो रही है वो हमें दशांश उपलब्ध हो रही है गिलोय, हमको 10 गुना ज्यादा गिलोय चाहिए। और ये तो कुछ भी नहीं, तो आप इसी साल जहां भी पेड़ है वहां लगा दो और हमें उपलब्ध करा दो, बस छुट्टी। हमें जितनी अभी आवश्यकता है उससे कम 5 से 10 गुना अलग अलग औषधियों को हम भविष्य में विस्तार दे रहे हैं। हमारा आगे लक्ष्य ये है कि कम से कम, अभी लोग 5000 करोड़ रुपए इस समय पतंजलि का टर्नओवर है, अगले साल 10 की तैयारी है, 10 से भी ज्यादा की। तो लोगों के लिए आश्चर्य लग रहा है, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हमारा आगे लक्ष्य होगा, इसमें हमें 5-10 साल लगेंगे, प्रोजेक्शन होता है, लंबा होता है, कोई कार्य एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन हमारा लक्ष्य होगा कि हम आने वाले 5 वर्षों में कम से कम 5 से 10 हजार करोड़ रुपए किसानों को सीधा उपलब्ध करा सकें, ये हमारा ध्येय है। ये एक पक्ष कहा हमने। अभी जैसे मैं आपको थोड़ा दूसरी बात करता हूं, हमको रोज 100 टन जो है, जो अलग अलग मसालों में जो प्रयोग होने वाली चीजें होती हैं, 100 टन से ज्यादा हमको प्रतिदिन ये जो मसालों में प्रयोग होने वाली चीजें उनकी आवश्यकता है। 100 टन से ज्यादा, जीरा है, अजवाइन है, सौंफ है, हल्दी है, 100 टन से ज्यादा, इलायची आदि, 100 टन से ज्यादा प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट। मैं कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं खाली आपसे। आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में पहली बार गैर सरकारी क्षेत्र में हमने सबसे बड़ा अनुसंधान का केंद्र यहां पर बना दिया है। पतंजलि अनुसंधान केंद्र बनाया, उसके पीछे 8 एकड़ जमीन में। वो भी अपने आप में एक आश्चर्य आपको होगा कि सबसे कम
भूमि पर करीब 900 प्रकार की जड़ी बूटियां वहां पर लगाई हुई है और देश का गैर सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा अनुसंधान का केंद्र बनकर के तैयार हो गया है। तो एक एक जड़ी बूटी के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की स्टेज में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे इसी वर्ष। तो ये जो जड़ी बूटियों की अभी आपको मात्रा बताई जा रही है, हो सकता है इसमें किसी की मात्रा 100 गुना भी हो जाए, 10 गुना तो होगी ही होगी। गिलोय मैं आज आपको बोल रहा हूं, इस देश में करीब 2 लाख टन लगेगा, 2 लाख टन गिलोय। कोई सोच नहीं सकता वहां तक, क्योंकि इसकी लाभ इतने ज्यादा है। अब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी समस्या प्लेटलेट्स घट रहे हैं, प्लेटलेट्स तुरंत बढ़ जाते हैं गिलोय से और एलोवेरा से। हमने आगे ये तय किया है कि इस तरह की हम एक व्यवस्था यहां पर विकसित कर रहे हैं कि किसान सीधा पतंजलि को अपना उत्पाद दे सके, ये व्यवस्था हम आगे चाहते हैं और अच्छे उसको हम मूल्य दें, क्या दिक्कत है। तो हमको इस साल करीब 3000 टन, अगले साल 6000 टन गेहूं की सीधे तौर पर आवश्यकता होगी। चावल भी हमको रोज 1000 टन चाहिए। सरसों हमको इस साल 1000 टन, अगले साल उसको हमको सरसों ही चाहिए 2000 टन रोज। एक तो हम बना रहे हैं पशु आहार दुग्धामृत के नाम से। पहली बार हमने हिंदुस्तान में यूरिया रहित पशु आहार, जिसमें पूरा फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सारे उपलब्ध कराए। और आप लोगों की जानकारी के लिए पिछले साल हमने शुरुआत ही की थी, तो 500 करोड़ रुपए का दुग्धामृत और जो थोड़े फीड सप्लीमेंट्स थे उसको हमने उपलब्ध कराया, और उसमें बिना प्रॉफिट के। और इस साल हम थोड़ा व्यवस्थित रूप से चलेंगे तो ये पशु आहार के नाम पर भी जो लूट खसोट चल रही है वो बंद हो जाएगी। और इससे भी बड़ा काम, पशुओं को चारा नहीं मिलता पूरा। आजकल आदमी के लिए आती है बात मेल न्यूट्रिशन की, पशुओं को तो चारा मिलता ही नहीं। ज्यादातर पशु हिंदुस्तान की गौशालाएं देखो, अभी गाय को लेकर तो इतनी बातें उठ रही हैं, वो विषयांतर हो जाएगा, आज का विषय नहीं है। लेकिन हम इतनी बात आज जरूर कहते हैं, हम 3 बड़े काम कर रहे हैं। एक तो पशु आहार को लेकर के जो है पशुओं भी कुपोषण के शिकार ना हो। फिर जो गाय 3 से 5 किलो दूध दे रही है, वो गाय 25 से 50 किलो दूध दे, और पहले ही ब्यात में उसे भ्रूण प्रत्यारोपण के जरिए, जैसे सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट चला साइंस में, ये गाय के ऊपर भी पूरी तरह से कामयाब है। तो इसकी कोख का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी नस्ल का नंदी, अच्छी नस्ल की गाय, उनका भ्रूण इसमें प्रत्यारोपण करेंगे, उसकी कोख खाली प्रयोग होगी, उसको अच्छा खाना देंगे। डील डाल जिसका अच्छा है, उस गाय से पहले ही ब्यात में 50 किलो दूध देने वाली बछड़ी तैयार होगी उसके पहले ही ब्यात में। और अभी ये इस अगले साल से हजारों, और बाद में श्रद्धेय आचार्य जी का संकल्प है लाखों की संख्या में ऐसी गायें उपलब्ध करवाएंगे आपको। इस बार हम महाराष्ट्र से दूध की डेयरी का भी काम शुरू कर रहे हैं, जिससे कि, और वो भी गाय का दूध, दूध का पाउडर तो हमने उपलब्ध कराना शुरू करा दिया, लिक्विड रूप में भी हम उपलब्ध कराएंगे। गाय का दूध, गाय का दही, छाछ, मक्खन, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, घी तो उपलब्ध करवाए रहे हैं। और गाय के ऊपर बहुत बड़ा काम तो ये जो है पतंजलि योगपीठ में इस तरह से जो कार्य हो रहा है। बात गौ संवर्धन की हो या आयुर्वेद को बढ़ावा देने की हो, दोनों का मकसद देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना संस्थान का उद्देश्य है। जैसे बनी हुई दवाई के ऊपर लिखा होता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ऐसे ही हम जड़ी बूटी के ऊपर चाहे पैकिंग कैसे भी हो, पर ये कंपलसरी कर दें कि सोर्स ऑफ जो मटेरियल है वो कहां से आया है। क्योंकि किसानों को हानि कब होती है, क्योंकि कोई जंगल से इधर और इधर से चोरी चकारी से ले आता, वो सस्ती पड़ जाती है, बेचार किसान उगाने में लगा रहता है, उसको महंगी पड़ जाती है। जो सोर्स है मटेरियल का, कि कोई भी आपने कोई जड़ी बूटी उगा ली, अश्वगंधा उगा लिया, सर्पगंधा उगा लिया, आपने पूरा सोर्स का सिंपल सा इतना ही देना है कि कब आपने उगाया था। हम जड़ी बूटी तो उगाना चाहते हैं, हमको बीज कहां से मिलेगा, पौधा कहां से मिलेगा। तो हम एक साइट भी बना दें, चाहे वो नेशनल प्लांट बोर्ड के अंदर ही भी बना दें, कि जिसके पास जितने जितने पौधे हैं वो भी उसमें डाल दें, और जिसको जो चाहिए होगा वो भी अपनी डाल दें डिमांड, कि भाई मेरे को इस चीज की डिमांड भी उसी में डाल दो। और जिसके पास जो भी उपलब्धता, जैसे आपके पास रॉ मटेरियल उपलब्ध है, फिनिश गुड उपलब्ध है, ऐसा प्लेटफॉर्म बना दीजिए कि जिससे कि एक ही जगह पर, भाई आपने इतना उगा लिया है तो मेरे पास भाई इतना जो है ना सर्पगंधा उपलब्ध है, उसी में डाल दो ना। ये बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से जहां पर उगती हैं, प्राकृतिक रूप से जहां पर उगती हैं
उन्हीं जड़ी बूटियों को यदि उस क्षेत्र में कल्टीवेशन कराया जाए तो उसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है। आंवला एक ऐसा पौधा है, मैं आपको बता दूं, पूरे देश में लगा सकते हैं आप। तो हमको ये निश्चित करके किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी चीज लगाई जा सकती है। देखो, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, तो एलोपैथिक दवाई का डिमांड बढ़ेगा तो फैक्ट्री भी कुछ लोग ही लगा लेंगे, रॉ मटेरियल भी कुछ कंपनियां बना लेंगी, उसका जो लाभ है वो थोड़े से लोगों को मिलेगा, हानि पैसा सबके पॉकेट से जाएगा। यही काम यदि आयुर्वेद के क्षेत्र में होगा तो जितनी दवाई की आवश्यकता बढ़ेगी, तो जड़ी बूटियां तो शहरों में नहीं उगती हैं, ना कहीं फैक्ट्री में उगती हैं, वो तो खेत और जंगल में उगेंगी। तो सबसे पहला जो लाभ है वो किसान को होगा। यानी आयुर्वेदिक फैक्ट्री लगने से, आयुर्वेदिक चीजों का डिमांड बढ़ने से उसका जो बेनिफिट है सबसे पहले किसान को होता है। हमको ये समझते हुए जड़ी बूटी की बात हो, लाखों टन में चाहिए। मसाले वाले जो पेड़ पौधे हैं वाले हैं, क्योंकि वो जड़ी बूटी का ही थोड़ा सा हट करके वो बहुत चाहिए। जितना भी जो हॉर्टिकल्चर वाले, जो फल वाले, क्योंकि फलों से भी बहुत सारी औषधियों में भी काम आता है। डायरेक्ट फ्रूट जूस के विषय में वो भी टनों में चाहिए। तीसरा, जितने भी जो सब्जियां हैं, सब्जी में जैसे टमाटर हो गया, जो टमाटर का सीजन होता है, कई बार ऐसा समय आता है कि किसान दिन भर लेकर के बेचने के लिए बैठा रहता है, शाम तक ग्राहक नहीं मिलता है, तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस टोकरे को उठाकर घर ले जाए, उस सड़क पर डाल करके घर लौट जाता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो टमाटो केचप और टमाटो सॉस जो आप लेते हैं ना घर में बोतल बंद, वो सारा केचप चाइना से आता है, वहां से पैक होकर के यहाँ आता है। हम हमारे किसानों के टमाटर को नाली में बहाते हैं और चाइना के टमाटर खा करके अपने आप को सेहत बनाने की हम कल्पना करते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की इस बात इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को हमको सौभाग्य में बदलने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व ही कुछ करके दिखा सकता है। खेती बाड़ी के साथ हम कभी भी अपने पशुओं को अलग नहीं कर सकते हैं। हमारी गाय हैं, बैल हैं, भैंस हैं, जो भी पशु पालते हैं, सब भेड़ बकरी आदि सब, तो हमारा मुख्य लक्ष्य गाय है। परंतु गाय के साथ में एक लक्ष्य हमने जोड़ा हुआ है, वो पशु चारा। तो जो भी पशु है, प्रोत्साहन पालने के लिए गाय को कहते हैं, पर चारा भैंस को भी खिलाते हैं। तो उसी क्षेत्र में एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग अभी फोडर के ऊपर, जो हमारा पशु आहार है, जो कैटल फीड है, कैटल फीड के ऊपर हम लोग काम कर ही रहे हैं। अब इस बार एक नई योजना हमने शुरू करी है, बड़ी योजना, वो है हमारा फोडर के ऊपर, जिसको हरा चारा बोलते हैं। और हम लोग इस बार 25,000 टन, अभी हम लोग इस बार ट्रायल मॉडल के रूप में हमारा साइलेज तैयार हो रहा है। अगले बार हम लोग इसको 25 लाख टन तक पहुंचाएंगे। तो धीरे धीरे इस हिंदुस्तान के अंदर लगभग 60% जो फोडर का अभाव है, हरे चारे का अभाव है, उसको दूर करने का प्रयास भी पतंजलि योगपीठ करेगा। वह 2 साल तक खराब नहीं होता है, बहुत न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बहुत उसके अंदर वैल्यू होती है और बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ताकतवर होता है। और उसमें सारा उसका अन्न, जैसे मक्का है तो मक्का बिल्कुल तैयार मक्के का, उसको मक्के का दाना दोना भी सब उसके अंदर होता है। यानी कि 15-20% जो है वो अनाज भी उसके अंदर ही होता है। ये हमारा लक्ष्य है। तो ये बड़ा अभियान राष्ट्र के निर्माण का, देश की जो हमारा भविष्य है आने वाला, उसको ठीक करने का। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां किसी फैक्ट्री में नहीं उगाई जा सकती, जंगलों में या खेती हर किसान उगाते हैं। तो इस आयुर्वेद की समृद्धि से किसान को समृद्धि मिलेगी। इन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए हरिद्वार स्थित पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क की सफलता के बाद विदर्भ के किसानों की उन्नति के लिए हरिद्वार से बाहर देश में नागपुर में पहली बार पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र के किसानों को तो उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा ही, साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।